पाकिस्तान से धमकी दी गई है कि जो तबाही इजराइल में हुई है वही तबाही कश्मीर में की जाएगी। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कुत्ते से भी बदतर है। Then Pakistan definitely अगर कश्मीर या आ जाए तो लश्कर ए तैयबा एंड ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस जो है इनको भी सपोर्ट करता रहा। हम एक सेकंड के लिए ना कुत्ते को वैल्यू दे सकते हैं, पर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को वैल्यू देना खतरे से खाली नहीं होता। हमास के साथ कौन सा देश खड़ा हुआ? पाकिस्तान। दोस्तों मैं आपको बात बताता हूँ, ये पाकिस्तान ना या आतंकिस्तान है। तो ये मुसलमान तो ऐसे लोगों को उत्साह देते हैं, ऐसे लोगों को प्रोवोक करते हैं जो बलात्कार करता है, जो आतंकवादियां करता है। आज फलस्तीन और हमास के अगेंस्ट में एक भी मुसलमान नहीं बोलेगा। आप चैलेंज ले लीजिए मेरे से। परवेज मुशर्रफ कहता है कि ओसामा बिन लादेन इस कौम का हीरो है। कश्मीर पे यूएन का रिजोल्यूशन पाकिस्तान को कहता है कि सारे पाकिस्तानी सिविलियन और आर्मी जम्मू कश्मीर लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान से निकल जाएं। ये पहला पॉइंट है। तुम मानते हो इसको? निकलो। इमरान खान ने ओसामा बिन लादेन को पार्लियामेंट में खड़े होकर शहीद बोला था। अरब्स का एक माइंडसेट है, वो इट्स अ बार्बरिक सोसाइटी ना। वो जितना भी पैसा आ जाए या जो भी आ जाए, बट वो चीजों को सॉल्व करने का एक ही तरीका है उनके पास, वायलेंस के अलावा वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती हो सकती है। आप एक छोटी सी बात सोचिए, इमरान खान ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, ऑक्सफोर्ड का, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, इमरान खान की तो 2-3 बीवियां बाहर हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान से एक मौलाना का बयान आया। मौलाना ने कहा कि जैसे हमास ने इजराइल पर हमला किया वैसे ही हम भी कश्मीर पर हमला करेंगे। तो दोस्तों मुझे तो इस मौलाना की बात पर हंसी आ रही है। शायद ये मौलाना सर्जिकल स्ट्राइक भूल गया है और भूल गया है 1971 का युद्ध, जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 97,000 फौजियों को बंदी बना लिया था। ये मौलाना अपनी अनपढ़ जनता को खुश करने के लिए ये सब बातें बोलते रहते हैं, मगर हकीकत में इस मौलाना को भी पता है कि अगर भारत से पंगा लिया तो पाकिस्तान इतिहास बन जाएगा। और जितने भी ये मौलाना पाकिस्तान में घूम रहे हैं ये सब इधर उधर भागते फिरेंगे। डेफिनेटली इंडिया के कई गलियों में और कई स्टेट में हमास जैसे दिमाग के लोग रहते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक ऐसी सरकार यहाँ पर बैठी हुई थी जो हमास जैसे दिमाग से ही काम किया करती थी। बिल्कुल। अब मैं इसके पूरी पंक्तियों को खोल करके आपके सामने रखना चाहूंगी ताकि सबको समझ में आए। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से 5000 रॉकेट से शुरुआत किया फलस्तीन और हमास ने इजराइल के ऊपर, वहां की बहू बेटियों को, वहां की मासूम बच्चियों का बलात्कार कर रहा है, नंगी लड़कियों के कपड़े खोल करके, उनको नंगा करके, उनके ऊपर पैर रख करके बैठ रहा है और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें हमने नंगी आंखों से भारत में नहीं देखा है? हमने भारत में देखा है। हमने अफजल गुरु के पक्ष में याचिका दायर होते देखी है। हमने निर्भया के बलात्कारियों के लिए पूरी रात सुबह तक सुप्रीम कोर्ट खुलते हुए देखा है। हमने अफजल गुरु जैसे लोगों के लिए मानवता की सप्लीमेंट्री पिटीशन दायर होते हुए देखी है। हमने पश्चिम बंगाल में नासिर खान, कादर खान जैसे बलात्कारियों की शादी में मुसलमानों को सीना चौड़ा करके सर धज के जाकर के बिरयानी खाते हुए देखा है। हमने याकूब मेमन जैसे लोगों के जनाजे पर लाखों की तादाद में महाराष्ट्र में मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखा है। हमने क्या नहीं देखा है? हमने ऐसी चीजें भारत में देखी है। नारियां जल रही थी, जौहर कर रही थी, और मुगल जो है वो अय्याशी कर रहे थे। हमने देखा है। मंदिरें टूट रही थी और मुसलमान के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। हमने देखा है। आफ्ताब श्रद्धा की बोटियां कर रहा था, मुसलमान ने बेशर्मी की इंतहा हो गई, मुसलमानों ने नजरें नहीं की। हमने देखा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बनाया गया। क्यों बनाया गया? जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो ही गया और मुसलमानों के रहने के लिए पाकिस्तान को बना ही दिया गया, तो फिर भारत में मुसलमान रहे क्यों? और अगर रहे तो सीना चौड़ा करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कैसे बोलता है कि भारत संविधान से चलेगा, लेकिन भारत के मुसलमान जो हैं वो इस्लाम से चलेंगे? तो क्या इस्लाम से चला जा रहा है? क्या इंडिया को इससे क्या सबक सीखना चाहिए और क्या इंडिया में भी ऐसा हमला इंडिया पे भी किया जा सकता है? जो हमास के जो टेररिस्ट हैं, जिस तरीके का उन्होंने प्लान किया है अटैक, वो तो मतलब सोचने के लायक है। ग्लाइडिंग के थ्रू वो आ गए, फिर उन्होंने मतलब इतना कुछ प्लान था कि एक पर्टिकुलर गाजा स्ट्रिप का जो बॉर्डर था उसको भी उन्होंने तोड़ दिया।
उसके बाद उन्होंने बेचारी एक किसी फीमेल सोल्जर को मारा और उसके बाद उसको नेकेड परेड कराया ऑल ओवर टाउन। आई मीन दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैड हैपेन, और हमने कारगिल के फॉर्म में इसको ऑलरेडी झेला हुआ है ना। कारगिल को आप कैसे भूल सकते हैं? कारगिल यही था कि दे स्नूप्ड इन, और उसके बाद जो है इस तरीके का वो हुआ जो हमने फेस किया। हमारे बेचारे जो पहले जो सर्च एंड कॉर्डन ग्रुप गया था वो वापस ही नहीं आया, जिसमें सौरभ कालिया जी की आपको याद होगा एक बड़ी नृशंस हत्या कर दी गई थी। तो वी हैव बीन फेसिंग दिस टेररिज्म फॉर लॉन्ग टाइम। इट जस्ट द केस इज दैट वी हैव नॉर्मलाइज इट। हमारे यहाँ अब इसको बुरा नहीं मानते, बल्कि आई हैव सीन पीपल जस्टिफाइंग इट। आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे और मैं हैरान हो जाता हूँ कि वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है। यूएन के रेजोल्यूशन को कब से मानने लगे? अगर यूएन के रेजोल्यूशन को मानना है तो कश्मीर पे जो रेजोल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करो। कश्मीर पे यूएन का रेजोल्यूशन पाकिस्तान को कहता है कि सारे पाकिस्तानी सिविलियन और आर्मी जम्मू कश्मीर लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान से निकल जाएं। ये पहला पॉइंट है। तुम मानते हो इसको? निकलो और इंडिया की आर्मी कंट्रोल टेक ओवर करे गिलगित बल्तिस्तान जम्मू कश्मीर लद्दाख का। तुम तो मानते नहीं हो इसको। जो बख्तियार खिलजी से बख्तियारपुर से जो लड़ते हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब है, एंड ही इज टोटली फाइन। उनको पता नहीं क्या ज्ञान दिया हुआ है कि बख्तियारपुर से वो लड़ते हैं। उनको कभी दिमाग में नहीं आया कि जो तुम्हारी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो तुम्हारा पहचान है, उसको बर्बाद करने वाले के नाम पे शहर रखा हुआ है। ओडेसिटी देखिए, ओडेसिटी देखिए जो ये देश झेलता है जस्ट बिकॉज कि आप किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते। तो ये कांग्रेस की सरकार ने डेकेड करके बिल्कुल हमास जैसे आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को पनाह दिया, रोटी दिया, बोटी दिया, और साथ साथ प्रोवोकेशन भी दिया कि तुम करो यहाँ पर जितनी आतंकियां मचानी है और जितने जिहाद मचाने हैं तुम करते रहो, हम तुम्हारे सेफ्टी के लिए खड़े हूं। भारत जोड़ने निकले थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी। कौन थी साथ में? स्वरा भास्कर, लव जिहाद का सबसे बड़ा नमूना। कौन था साथ में? कन्हैया कुमार, जो भारत के टुकड़े के नारे लगाता था। या तो मुसलमान हो जाओ या छोड़ दो। वही इंडिया में भी कंडीशनें रखी गई थी। इंडिया के हिंदू बहादुर थे, वो नहीं ना छोड़ के गए ना वो। आज भी 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहता है। ये ओनली कंट्री है दुनिया का, इंडिया, जहां से हिंदू सरवाइव कर गए। वरना सीरिया, इराक, ईरान, पूरा सेंट्रल एशिया, ये साउथ ईस्ट में आप चले जाएं, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस तरफ आ जाएं, नॉर्थ अफ्रीका, कोई भी मुसलमान देश नहीं था, पूरे मुसलमान हो गए। एक इंडिया ये नहीं कर सके क्योंकि यहाँ पे सनातन था। सनातन इज ऑलवेज फॉर सर्वाइवल, तो वो सर्वाइव कर गए। गंगा जमनी तहजीब जो हमें सिखाई गई है पिछले 70 साल से, उस गंगा जमनी तहजीब ने हमें पैरिटी पे लाने की जगह कहीं ना कहीं मेजॉरिटी को ये दिखाने की कोशिश की कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी माइनॉरिटीज यहां खुश रहें। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गंगा जमुना तहजीब से इतनी ज्यादा बोगस थ्योरियां इस देश में है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी नाम के एक बोगस थ्योरी है। उसके बाद औरंगजेब एक बहुत बढ़िया शासक था। साला मैंने बचपन में पढ़ा, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करा। दीज काइंड ऑफ नॉनसेंसिकल थिंग्स इन्होंने किताब में लिख के बच्चों का दिमाग खराब किया हुआ है कि जो उन्होंने किया उसको नहीं, वो यहाँ से औरतें ले जाके बेची। ये तुमने क्यों नहीं बताया? हमारी औरतों को ले जाके देशों में जाके बेचा, इसका तो कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म किया, ये आपको किताबों में पढ़ा रहे। ये तो सनातनियों की भूल भी है, जो ऐसे लोगों को यहाँ पर जगह दे दी गई और यहाँ पर बोलने की हिम्मत दे दी गई। गुस्ताखे रसूल जैसी सजा अगर गुस्ताखे राम जैसी सजा में कन्वर्ट कर दिया जाए तो भारत के 14% मुसलमानों को या तो जेल में बैठना पड़ेगा या तो कब्र के अंदर बैठना पड़ेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान की बर्बादी का एक कारण वहाँ के मौलाना भी है। इन मौलानाओं के खुद के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं और अच्छी खासी लाइफस्टाइल जीते हैं, मगर वहीं पाकिस्तान के अनपढ़ और गरीब लोगों के मन में भारत के खिलाफ जहर भरते हैं। पाकिस्तान के मौलानाओं का पढ़ाई लिखाई से तो कोई नाता नहीं है, मगर अपने परिवार को अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए ये लोगों के मन में कट्टरता भरते हैं। और इस चीज़ के लिए इन अनपढ़ मौलानाओं को देश विदेश से काफ़ी पैसा भी मिलता है।
तो दोस्तों मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये मौलाना भोंकते रहते हैं और हमें इनकी धमकी कॉमेडी लगती है। और ऐसे मौलानों पर आपका क्या कहना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।